बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि अल हयात प्लस आई स्मार्ट प्लस सिटी ग्रुप के अंदर बहुत से इन्वेस्टर्स जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी इन इदारों के अंदर, रिसेंटली ये तीनों इदारे प्लस और भी बहुत से हैं नाम अब वक्तन फोक्तन एसपीएस ट्रेडर, तो इस तरह बहुत सी कंपनीज हैं। ये बहुत बुरी तरह क्रैश हुए हैं, डाउनफॉल का शिकार हुए हैं और इसके अंदर बहुत से लोगों के जो है इन्वेस्टमेंट डूबी है। अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक कुछ भाई पूछ रहे थे कि रियल एस्टेट के अंदर क्या रियल एस्टेट के अंदर मंथली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है या शॉर्ट टर्म की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस चीज को मैं आप लोगों को जवाद भाई से मैं थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा कि कोई बंदा अगर शॉर्ट टर्म करना चाहता है या लॉन्ग टर्म करना चाहता है तो इनके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो जवाद भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई का मैंने तारफ कराया हुआ है सीरीज के अंदर ना। सो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं वीडियो ताकि लंबी ना हो। जवाद भाई बताएंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर की जा सकती है और अगर आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है इस हवाले से। या पहले बात तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं सबको कि रियल एस्टेट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर रियल एस्टेट में आप अक्सर जो शॉर्ट टर्म ढूंढ रहे होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारे इफेक्टिव जो है वो देख भी होंगे वीडियो, हमारे साथ भी बैठे हैं और ये भी बैठा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपके साथ भी ऐसा कि मैंने भी नाज़रीन कुछ फाइल्स उठाई थी शॉर्ट टर्म के लिए, वो माइनस में जाती गई, फिर आखिर जिनकी भी थी पल्ले से पैसे देकर उनको पूरा करना पड़ा। तो इसके अंदर मुझे लॉस हुआ लेकिन इनको नहीं हुआ। जैसे ही वो 6 महीने बाद मैंने बेच दी, और मिसाल है मैंने जैसे ही बेचा रेट ऊपर चला गया, तो इसके पीछे भी एक स्पेशल स्ट्रेटजी होती है इनकी। हाँ, बेसिकली ना उसमें फिर अगर आप ये काम करना चाहते हैं ना तो फिर उसमें एक कंसल्टेंट और एक जेन्युइन कंसल्टेंट से बात करना जरूरी होती है और वो फिर आपको बताता है कि भजन क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर फाइल्स नहीं होती, काफ़ी चीज़ें होती हैं। रिसेंटली एक इन्वेस्टमेंट थी तो मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये बात बता रहा था कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इतने अरसे में इतना हो जाता है। वो हफ्ते से दो हफ्ते की इन्वेस्टमेंट थी। अभी आप देख सकते हैं मैं रेव वाउचर्स की बात कर रहा हूँ कि क्या सिनेरियो होता, तो साथ ही थे। सो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है वो हाई रिस्क है, बेहतर आपके लिए नहीं है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताऊं बेसिकली सबसे पहले तो आपको देखा होगा सोसाइटीज़ का कल्चर बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंड है इनकी। हाँ, अराउंड 300 प्लस प्रोजेक्ट जो है उसमें स्टार्ट हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2021 के बाद। ठीक है, और अभी जो है सिर्फ 250 से भी कम में रह गए, 215 समथिंग प्रोजेक्ट रह गए। तो आप ज़्यादा लगाएं 350 हाई क्या कहते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और 215 220 रह गए हैं। तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितना जरूरी है ड्यू डिलिजेंस करना। और जो भी रह गए हैं उस पर भी हमने देखना होता है कि किस प्रोडक्ट में अपने इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना। मेनली जो हम डील करते हैं रोड एंड क्लेव हाउसिंग प्रोजेक्ट को, मैं हर एक वीडियो में जो है टैग जरूर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट है, उसको मैं सेल कर रहा हूँ। सो उसमें हम बता सकते हैं रोड एंड क्लेव तो एक ही चीज़ है ना, उसको हम अभी साइड पे कर लेते हैं। आपका फ्लैट्स हैं, आपके पास हाउसेज हैं, आपके पास अभी जवाब भी आपने मतलब कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाता है आपके पास या लेट से शॉर्ट टर्म वाली मैं बता देता हूँ। पहले मैं लॉन्ग टर्म क्लियर कर लूँ ना। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बेसिकली ना आपके प्लॉट्स आ जाते हैं, आपके फ्लैट्स आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। अब लॉन्ग टर्म में 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो है अपना बेसिकली रियल एस्टेट में लोग अपना पैसा पार्क करते हैं। ठीक है, एक बंदे के पास 20 करोड़ पड़ा है, 30 करोड़ पड़ा है, वो क्या करेगा, वो एक नॉर्मल चीज़ ले लेगा। अगर उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट प्लॉट वगैरह लेके रख देता है। ठीक है, और कुछ नॉर्मल लोग भी जैसे कि एक प्लॉट हो, एक नॉर्मल किसी ने बंदा ने प्लॉट ले लिया 50 लाख से लेके करोड़ 2 करोड़ इतने तक के प्लॉट लेके रख लेता है। बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया में हो गया, किसी में भी हो गया, डिपेंड करता है वो अपॉर्चुनिटी क्या है। और हमारा ये बड़ा जरूरी होता है कि हम सही से चुने एक प्रोडक्ट को कि किसको हम उठा रहे हैं। इवन के प्लॉट्स में भी जो है ना लोगों को नुकसान हुए हैं इस वजह से क्योंकि वो बड़े रेट डाउन हो गए और बड़े जो लिए सुपर नहीं किए, वो ये बात भी है, ऊपर से वो डाउन भी हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सा प्लॉट किस टाइम पे बेहतर अपॉर्चुनिटी, इसलिए आप एक कंसल्टेंट का इंतखाब करते हैं। रियल एस्टेट वो कहते हैं ना किसी जिसका काम उसी को साजे तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन उसमें ये भी आप देखें कि कौन सा बंदा है वो प्रोफेशनली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ये ज़रूरी है। और इसमें लेके आप 4 से 5 साल वेट किया करें जितनी भी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप खुद देखें, फिर उसका रिटर्न कैलकुलेट भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी इन्फ्लेशन को बीट करता है आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, क्या बात है। और एक ऐसा इतना कोई सेफेस्ट एसेट है ना ये, आपने प्लॉट बना के रख लिया अपने पास। ठीक है, वो 10 साल के आपकी पुश्ते भी रहे ना तो वो खाती हैं। अभी आइए समार्ट की बात करते हैं, अल हयात की बात करें। अल हयात जब स्टार्ट हुआ था ना तो मुझे उन्होंने प्रेजेंट किया था सारा कुछ। अच्छा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, BMW मुझे दिखाई, सारा कुछ दिखाया था। तो उस टाइम भी मैंने उनसे पूछा था कि क्या वजह है कि दिस मॉडल विल गोना वर्क फॉर यू। तो उन्होंने बोला था कि भाईजान बिल्कुल वर्क करेगा क्योंकि ये सारा कुछ है। मैंने कहा यार इसकी डाउन साइड क्या है? कहते हैं नागहानी आफत आई तो फिर मसला हो सकता है। यार बिजनेस नागहानी आफत में खराब नहीं होता, बिजनेस में लॉस होते हैं, उसमें लॉस ही नहीं है भाई।
उसमें लॉस ही नहीं है, वो हर बंदे को प्रॉफिट दिए जा रहे हैं। अभी आप खुद देखिए, आपको पता होगा। हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा मुश्किल ज्यादा अपडेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हालत खराब हुई है उनकी, ठीक है। तो मैंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं की थी ना, मैं किसी को करवाई है उसके अंदर। मुझे काफी लोगों ने बोला, उनसे मैंने, मेरे भी सारे सब्सक्राइबर जानते हैं, मैंने कभी किसी को इदारों में रेफर नहीं किया। अपडेट्स और डिफरेंट तरह की ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहते हैं। जी हाँ। तो उसमें उन्होंने एक और बात मुझे की थी, उम्मीद है इसीलिए अल्लाह का शुक्र है अभी कोई हमें फोन करके नहीं कहता कि आपने हमारी इन्वेस्टमेंट फंसाई। वो एक और बात भी है, आपने मुझे बताया कि 4 से 5 साल से अगर मैं काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, और अगर डे बाई डे ग्रो करो, और अगर इतनी सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ ना, वो पश्तो में बोलते हैं स्पिन खबरें कर रहा हूँ ना, तो इस तरह से फिर कोई ना कोई एक अथॉरिटी है तो बात कर रहा हूँ ना, मतलब किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया हुआ, वरना मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, मुझे कमेंट्स आ जाए, हाँ भाई मेरे पैसे कहाँ है, ठीक है। तो वो काम करना नहीं है, हमने लॉन्ग टर्म चलना है, ये हमारी फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने अच्छा खासा काम करना है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपने मतलब लॉन्ग टर्म को क्लियर किया कि अगर कोई बंदा आता है, वुडन ले ना ले, ये तो साइड पे रख दें, ये तो आपके प्रोडक्ट है, उसमें आप उसको प्लॉट वगैरह परचेज कर देते हैं। इसके अलावा भी वो कहते हैं नहीं हमें, या आप उसको कोई अरेंज कर देंगे प्लॉट, या आप उसको कोई फ्लैट वगैरह अरेंज कर दें, जैसे 20-30 लाख है, उसी के नाम पे फौरन ट्रांसफर हो जाए और रेंट भी इंजॉय करे और एट द एंड उसको सेल आउट भी कर दे। और इस तरह अगर एक बंदा कोई शॉर्ट टर्म हो, लेट से कोई 2-4 लाख वाला इन्वेस्टर है, या आप कभी इसको भी एक्सेप्ट करेंगे? बेसिकली मैं पहले बता दूं कि जे रियल्टी इज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है। हम मेनली रुडन को डील करते हैं, हम ओनली नहीं डील करते हैं, ठीक है। हमारे साथ और प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं, जिसमें अगर आपको बंदा जहाँ पर बताया ना फ्लैट ले सकते हैं, या रियल एस्टेट की कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं, या फिर कोई प्लॉट कहीं पे लेना हो, या घर किसी बंदे ने लेना हो, तो वो हम उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आगे आपको मेरी एक सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें मैं अपने चैनल वगैरह पे घर वगैरह दिखाएंगे, अच्छे अच्छे घर वगैरह पड़े हुए रियल एस्टेट के अंदर, बट वो बड़े फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होंगे, वो वही जो थोड़ा शौकीन बंदा होगा उसी के लिए वो चीजें होंगी, ठीक है। सो वो हमारी तो एक होगी। और शॉर्ट टर्म की जो हम बात कर रहे थे, जैसा क्या बताया 4 से 5 लाख बेसिकली हम लेते नहीं है, पहले लेते थे, लेकिन हमने उसको मना कर दिया था। उसकी वजह ये है कि पहले रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज थी, फॉर नाउ जो है रियल एस्टेट जो है ना डाउन पे है। रियल एस्टेट में अभी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप जो है सस्ती प्रोडक्ट्स उठा के उसको 3 से 4 साल वेट करें, इतना मैसिव प्रॉफिट देके जाएंगे, आपको की सोच है। ऐसी प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी होती है, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि इतनी सस्ती ये मिल रही है, अंदाजा लगा लेता हूँ। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। रुडन क्लेम में आप 2 करोड़ का प्रोडक्ट जो है, सारे उसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगा के, सारा उसका बिल्कुल एनुअल लगा के, जो इसका एग्जैक्ट रेट है ना, उस पर भी अगर आप उठाते हो ना एग्जैक्ट रेट, हालांकि इससे डिस्काउंट में मिल जाता है, 1 करोड़ 42 लाख रुपए का आपको कब्जे वाला प्रोडक्ट मिलता है, जिसका डैम व्यू फेस भी है और जरार कैंट आपको नजर आता है वहां से। आपके घर से आपको जरार कैंट नजर आ रहा है, आपका सिक्योरिटी इशू क्लियर हुआ है, आपके सामने आपका जो है डैम व्यू है, ठीक है, और साथ ही 0 किलोमीटर पे आपका रिंग रोड आ रहा है। यार इतने कमाल की इन्वेस्टमेंट है, और कितने की? 1 करोड़ 42 लाख, वो भी इसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब इससे कम में मिल रही है मार्केट में। यार 1 करोड़ 42 लाख का यहाँ पे 10 का प्लॉट नहीं मिलता बैरिया में। हाँ, इसी तरह, ठीक है। और जिसको मसला होता है ना कि भाई फाइल ही नहीं है, भाई प्लॉट कब्जे का अवेलेबल, डायरेक्टली आपको कब्जा देंगे। ये मैं आपको एक मिसाल दी है। इस तरह के अगर हम उस पे देखें, बैरिया में देखें, बैरिया में मैं जब पर्सनली काम करता हूँ, मेरे क्या कहते हैं, 1-2 प्लॉट मेरे पास आ रहे थे जिनकी मुझे एग्जैक्ट वर्थ पता है कि उसकी क्या डिमांड चल रही थी हाई मार्केट में, ठीक है। 2 करोड़ 1.5 करोड़ डिमांड चल रही थी। आज वही 1.5 करोड़ का जो प्रोडक्ट है वो 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 लाख में मिल रहा होता है। 20 से 25 लाख का उसके अंदर ऑलरेडी मार्जिन तो है ही है, लेकिन जब उसकी रियल एस्टेट जब ऊपर जाती है ना, तो फिर उसके रेट और भी ऊपर जाते हैं, और बाय द टाइम जो है वो ऊपर जा ही रही है। हाँ, इसी तरह ही है, ओवरऑल हर साल इंक्रीज करता है। हाँ, क्योंकि एक तो है ना कि इंक्रीज करता है, दूसरा रियल एस्टेट, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की एक बुरी बात और एक अच्छी बात भी है। बुरी बात ऐसी है कि लोग पैसा डाल के पंप करके चीजों को रहना पे गिरा देते हैं। अच्छी बात है कि पंप करना, बंदे को पता होना कहाँ से पंप हो रही है, कहाँ तक रहनी है, कहाँ तक उतरनी है, वो एंट्री ले ले, फिर लेके फिर जो एग्जिट हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है, और ये मतलब 1-2 लाख वाला कोई चक्कर नहीं है आपके पास। कोई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, आप उसको या फिर घर ले देंगे फ्लैट, या कोई इस तरह की ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो सेफ एंड सिक्योर हो जाए और प्लस रेंट शेंट भी इंजॉय करे। और इस तरह 1-2 लाख आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये है कि आप एक डाउन पेमेंट पे प्लॉट बुक करवाएं और 5 से 10 साल चुप करके वेट करें उसका, अपनी पेमेंट्स क्लियर करवाएं, इजी करवाएं, ठीक है। जैसे आपकी ऑल ड्यूज क्लियर हो जाएंगी, साथ में डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर हो जाएंगे। डेवलपमेंट चार्जेस दोबारा बता रहा हूँ ताकि आप फिर ये ना बोले कि डेवलपमेंट बताया नहीं था, मैं बता रहा हूँ। डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें आप, ठीक है, आपको आपका प्लॉट जो है कब्जे वाला मिल जाता है। क्योंकि हम भी कहते हैं एग्जैक्टिव ब्लॉक में मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देख रहे हैं कि हर पोजीशन दे रहे हैं आपको। मैंने वीडियो भी जाके दिखाई भी थी, ठीक है, वीडियो जो कि हमारे जो उस्मान भाई उन्होंने वीडियो वगैरह उस पर बनाई हुई है, ठीक है। तो
उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये है कि 3 से 4 लाख बेहतरीन है ताकि बंदा सेव हो जाए इस तरह। हाँ सही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, किस्तें आपने जमा करवानी है और फिर उसके बाद जो है जब आप ये अभी कुछ ऑडियंस को समझ नहीं आ रही होगी ना, तो जिनको भी सही तरह, क्योंकि वो डायरेक्टली वो तो किसी को पैसा दे के भूल जाते हैं कि भाई मंथली लेते रहते हैं ना, क्योंकि आपकी बातें लेने का कह रहा हूँ बस देते हैं, मैं कहता हूँ मुझे तो हाँ, तो ये अगर किसी कोई इंटरेस्टेड है डायरेक्टली ऑफिस विजिट करे, जे रियल्टी फेस 7 बैरियर टाउन, कंप्लीट बैठ के डिटेल में बातचीत की जा सकती है। इससे जो है ना आपको वो भी सवाल क्लियर हो जाएंगे जो अब इस वक्त आपको वीडियो में क्लियर ना हो रहे हो। और एक और बात ऐसा भी, अगर आपकी ऑडियंस कहती है ना, तो हम एक पूरी 1 घंटे या आधे घंटे की पॉडकास्ट बनाते हैं जिसमें आपकी ना डिटेल से आपको जो आंसर दे दिया करेंगे। उसमें ये हो जाएगा कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाया करेंगी। हम ये हमसे पूछेंगे, अगर तो नाज़रीन आप चाहते हैं कि प्रॉपर डिटेल के अंदर इसको हम डिफाइन करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर भी बना देंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बेहतरीन है, बजाय किसी इदारे को देने का मंथली प्रॉफिट लेने से, कि आप किसी जेन्युइन प्रोडक्ट बनाएं। गार फ्लैट जैसे बहुत अच्छी ज़बरदस्त बातें की। जवाब भी हम आपकी इस बात से मुतमईन है, क्योंकि मैं भी कुछ इदारों से कुछ का इफेक्टिव हूँ और आइंदा के लिए मैंने जो है ना तौबा की है मुस्तकिल के लिए। मैं अपने सारे बंदों को यही कहता हूँ कि वो इदारों को छोड़ दें, आप जहाँ जितनी आपकी है बस वहीं पे स्टॉप हो जाए। बहुत सा बंदा पूछता है मैं इसमें लाख बढ़ा रहा हूँ, इसमें कम कर रहा हूँ, तो अब जैसे अभी इतने बड़े बड़े इदारों में डाउनफॉल आ गया, फ्यूचर का कोई पता नहीं इसके अंदर। के इसे बात कर जाओ, क्योंकि आपने भी कहा ना कि ये इदारा ऐसा कर रहा है, ऐसे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाई, पता नहीं क्या कुछ दिखाया उनका, उसे गिनने की वजह क्या है? पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा रिटर्न देना जब रिसेशन में हो एक मुल्क। पॉसिबल नहीं है इतना रिटर्न मिलना आपको। वो आपको 2.5 लाख पे कितना दे रहे थे? 40,000 रुपये 40,000 रुपये मंथली देते हैं स्मार्ट वाले। तभी किधर अभी 40 रुपए भी नहीं आ रहे तो समझ रहे हैं बेसिकली कहने का मकसद होता है ना, वो जो गरीब जिन्होंने आखिरी महीने में जमा करवाए थे ना, आखिरी 4-6 महीनों में 40 लाख 30 लाख 50 लाख, उन बेचारों को बड़ा लॉस हुआ स्मार्ट के अंदर। देख के मोटिवेट तो नहीं हुआ था वो? नहीं, मैंने बस जब उस वक्त की उसकी कंडीशन अच्छी थी हमने वो बताई। जैसी मेरी ये आदत है कि मैंने सच बोला, जैसी पहला नोटिस आया SCCP का इनके अगेंस्ट स्मार्ट के, सर उसी दिन शाम को मैंने वीडियो बना दी थी। आज भी वो रिकॉर्ड मेरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर 6-7 हज़ार व्यूज हैं। उस वीडियो के ऊपर मैंने बता दिया इनको नोटिस आ गया। अच्छा, उसके बाद कोई बंदा विड्रॉ करवा रहा है, कोई नहीं करवा रहा, वो फिर लोगों की आगे। यही वजह है कि मैं भी आपसे प्रॉपर बातचीत करूं। मैं चाहता हूं कि आप सवाल करें, आपके सवाल तगड़े होते हैं। लास्ट वीडियो पे आपने देखा होगा अच्छा खासा जो है जनरल क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं, और यही मैं चाहता हूं, क्योंकि एक रियल एस्टेट की ना एक हाई पे होती है, हर टाइम मार्केटिंग बंदा कर रहा होता है, और एक होता है रियल एस्टेट की जेन्युइन की यार बंदा नॉलेज तो दे। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं जो रियल एस्टेट के बारे में सच बात कर रहा हो। कौन सा बंदा है? हाँ, बहुत कम ऐसे जो कि सच बात कर रहे हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि इसमें ये पोटेंशियल है। डाउनफॉल भी तो बताओ ना कि डाउन उसमें क्या हो सकता है, अगर नुकसान हो जाए कितना हो सकता है। तो ये चीजें मेरे ख्याल बताना बड़ी जरूरी है। आप खुली किताब सामने रख दें, फिर उसकी वो कौन सा लफ्ज उठाते हैं किताब में से, वो बंदे के ऊपर है। तो चलें, जवाब भी आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का फर्स्ट ऑफ ऑल, और सच्ची बातें करने का। अगर कोई क्लाइंट मजीद में समझना चाहे फाइल या डाउन पेमेंट या जो भी हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से डायरेक्टली अगर पिंडी इस्लामाबाद के, तो जे रियल्टी फेस 7 में आए। नहीं भी समझना चाहते वैसे ही आ जाए मुलाकात के लिए, देखिए अपना जो भी मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस का जो बड़ा लॉस हुआ है ना, इसके अंदर ये है कि आपको मैंने पहले भी कुछ दिन बताया था कि मैं टर्न मूव कर रहा हूँ रियल एस्टेट के अंदर। जो आपके एसेट्स हैं जैसे गार फ्लैट, कोई चीज़ आप लेके रखते हैं अपने पास, आपके पास नाम पे ट्रांसफ़र हो, रेंट शेंट भी ज्वाइन करें, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे सेफेस्ट वे भी है आप अपनी जो इनकम को डबल करने का। ये चले डबल ना हो, एक हाफ से तो ऊपर चली जाती है। आपने एक टर्म सुनी है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम रियल एस्टेट रेंटल में आती है, और रियल एस्टेट रेंटल में आती है। रियल एस्टेट में भी बड़ी फिल्में हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताएंगे। और जवाब भी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।